आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक बार की बात है कि एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। वह कितनी भी मेहनत करता, लेकिन अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाता। वो अपनी गरीबी से बहुत तंग था, लेकिन उसको परमात्मा पर पूरा भरोसा था और अपने आप पर भी। वह सोचता था कि एक न एक दिन परमात्मा उसके दिन अच्छे ज़रूर लाएगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी। और वह ईमानदार भी बहुत था और सबकी जी जान से मदद करता था। उसे किसी का भी दुख कष्ट देखा नहीं जाता था। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं आज शिकार करके लाता हूँ और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। तभी वो एक जंगल में गया तो उसे एक सफ़ेद रंग का घोड़ा घास चरता हुआ दिखाई दिया। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और वो नौजवान उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा, तो घोड़ा भी उसके प्यार को समझने लगा और धीरे धीरे वह उस घोड़े पर सवार हो गया और जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, एक बहुत बड़े शेर ने उस पर हमला कर दिया। उस लड़के के हाथ में तलवार थी और वह शेर से टक्कर लेने लगा और वह शेर झाड़ियों में छिप गया। जब वह नौजवान थोड़ा आगे गया तो पीछे से झाड़ियों से निकलकर शेर ने घोड़े के ऊपर हमला कर दिया और घोड़े को बहुत बड़ा एक घाव उसने अपने पंजों से दे दिया और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। शेर फिर झाड़ियों में जाकर छिप गया और अब वो लड़का उस घोड़े को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था, जहाँ पर कि उसके घाव की मरहम पट्टी कर सके और उसे पानी वगैरह पिला सके। तो चलते चलते उसने देखा कि उसी ही जंगल में एक नदी है और जब उसके किनारे पर वह घोड़े को लेकर गया तो एक तरफ उस घोड़े को बांध दिया, लेकिन उसका खून ज़्यादा बह चुका था, इसलिए घोड़े की मृत्यु हो गई। अब रात भी गहरी होने लगी और उस नौजवान ने सोचा कि अब आगे कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पर रात बिताने में ही फ़ायदा है। उसने एक घने दरख्त के नीचे रात बिताने का फैसला किया। वहाँ बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे वह लेट गया और कुछ रात बीती तो उसे नदी के पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, नदी के पानी में एक अघोरी बाबा और एक बेताल जो कि हवा में नदी के ऊपर उड़ रहा था, वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। एक मुर्दे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों नदी के किनारे पर आ गए और उन्होंने उस नौजवान को देखा तो उसे कहने लगे कि ऐ नौजवान, हम दोनों इस मुर्दे को लेकर हमारे बीच बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अगर आप हमारा ये फैसला कर दोगे तो हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। नौजवान कहने लगा कि आप लोग हैं कौन और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और किस बात पर बहस कर रहे हो। तो अघोरी बाबा कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि मैं एक अघोरी हूँ और मुझे अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए ये मुर्दा चाहिए और ये एक बेताल है जो कि मुर्दे खाता है। इसका कहना है कि मुर्दा मेरा है, सबसे पहले मैंने इसे देखा है, तो मेरा कहना है कि इस मुर्दे को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मुर्दे पर मेरा हक है। तो आप हमारा दोनों का फैसला कीजिए कि ये किसे मिलना चाहिए। वो नौजवान कहने लगा कि आप लोगों की बात को मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं जो भी फैसला करूँगा आप दोनों को वह फैसला मानना पड़ेगा। तो वह दोनों कहने लगे कि ठीक है, आप जो भी फैसला करोगे हम उसको ज़रूर मानेंगे। नौजवान कहने लगा कि जो मुर्दा है ये मैं इस अघोरी बाबा को देता हूँ, क्योंकि तांत्रिक सिद्धियों के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए ये मुर्दा मैं इनको देता हूँ। और बेताल को कहने लगा कि आप तो अपनी भूख मिटाने के लिए ही मुर्दा लेना चाहते हैं, आपकी भूख मिटाने के लिए मेरा ये घोड़ा जो कि मृतक हो चुका है, ये घोड़ा मैं आपको देता हूँ, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ये सब सुनकर बेताल खुश हो गया और उसके बाद अघोरी बाबा ने खुश होकर उस नौजवान को चंदन की एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहने लगा कि बेटा
इस चंदन को घिसकर अपने माथे पर लगाओगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। ये मैं खुशी से आपको देता हूँ। तो नौजवान ने चंदन की लकड़ी का वो टुकड़ा अपने पास रख लिया और उसके बाद बैताल कहने लगा कि बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुमको ये एक चमत्कारी बटवा देता हूँ। ये चमत्कारी बटवे की खासियत ये है कि जो कुछ इससे मांगोगे तुरंत ही हाजिर कर देगा। ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। नौजवान वो बटवा लेता है और वे अघोरी बाबा और बैताल दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस नौजवान को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो चमत्कारी बटवे से कहने लगा कि ऐ चमत्कारी बटवे, मेरे खाने की व्यवस्था करो। तो तुरंत ही कई तरह के व्यंजन उसके सामने हाजिर हो गए। उसने पेट भरकर खाना खाया और वह चंदन को एक पत्थर पर घिसकर उसने माथे पर लगा लिया और वह अदृश्य हो गया और उसी पेड़ के नीचे आराम से सो गया। वह अदृश्य इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला न कर सके और क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होते ही वो अपने घर को जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा फ़कीर दिखाई दिया। वो बूढ़ा फ़कीर उस नौजवान की बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगा। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। मैं कहीं किसी गांव में या नगर में जाकर भोजन नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि मैं लाचार हूँ। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दें। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। उस नौजवान को उसके ऊपर दया आई और उसने क्या किया कि उस फ़कीर से थोड़ी दूर जाकर उस बटवे से कुछ सोने के सिक्के मांगे। उसने तुरंत ही हाजिर कर दिए। वह सोने के सिक्के एक थैली में डालकर नौजवान ने अपने पास रख लिए और वो बटवा वो फ़कीर को देते हुए कहा कि बाबा, ये बटवा एक चमत्कारी बटवा है जो कि किसी ने मुझे उपहार में दिया था, लेकिन मैं खुशी से आपको दे रहा हूँ और इस बटवे से आप जो भी मांगोगे वह बटवा हाजिर कर देगा और आपको जीवन भर कहीं पर भी जाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर को वो बटवा देकर नौजवान अपने घर की तरफ चला गया और जो सोने के सिक्के मिले थे उनसे अपना कारोबार चला लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत से सब कुछ आ गया। मकान, ज़मीन, जायदाद, जीवन के सभी सुख सुविधाएं उसके पास आ गईं। तो वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसे परमात्मा सब कुछ देता है। कोई भी चीज़ परमात्मा उससे छुपाता नहीं। इंसान को मेहनती होने के साथ साथ दयावान भी होना चाहिए और उस नौजवान की तरह जैसे कि उसको दया आई और चमत्कारी बटवा उसने फ़कीर को दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये इतना कीमती बटवा है, मैं अपने पास रखूं, लेकिन फ़कीर का दुख दूर करने के लिए उसने इतना कीमती बटवा उसको दे दिया। तो इंसान को दयावान भी होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।